एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत पहाड़ी गांव में एक प्रसिद्ध मठ था जिसे शांतिधाम कहा जाता था। इस मठ में एक ज्ञानी और अनुभवी भिक्षु रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक महान शिक्षक थे जो अपने ज्ञान और धैर्य के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में से एक युवा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत जिज्ञासु और ऊर्जावान था, लेकिन उसे जीवन की सच्ची समझ और धैर्य में कठिनाई होती थी। एक दिन राहुल अपने गुरु अर्जुन के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन के सच्चे अर्थ को समझना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, राहुल, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। यह कार्य तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझने में मदद करेगा। फिर उन्होंने राहुल को एक खाली कटोरी दी और कहा, तुम्हें इस कटोरी को पहाड़ी के नीचे वाले झरने से पानी भरकर लाना है, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। राहुल को यह कार्य सरल लगा और वह तुरंत कटोरी लेकर झरने की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने कटोरी में पानी भरा और वापस लौटने लगा, उसने देखा कि रास्ते में कुछ पत्थर और कांटे हैं। वह उन्हें पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर ही कटोरी से पानी गिरने लगा। राहुल ने वापस जाकर कटोरी फिर से भरी और इस बार और अधिक सावधानी से चलने लगा। फिर भी कुछ दूरी के बाद पानी गिर गया। राहुल ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती और पानी गिर जाता। अंततः थककर वह मठ लौट आया और अर्जुन के पास गया। गुरुजी, मैं सफल नहीं हो पाया, हर बार पानी गिर जाता है, कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ। अर्जुन ने गंभीरता से राहुल की ओर देखा और बोले, राहुल, जीवन भी इसी तरह है। जब तक तुम बाहरी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो और सभी बाधाओं को पार करने का प्रयास करो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम को अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ख्याल था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रजा सबसे खुशहाल हो, मुझे एक उपाय बताओ जिससे मैं यह सुनिश्चित कर सकूं। मंत्री ने सोचा और कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक महान संत हैं, संत धीरज। वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हैं। उनके पास जाने से हमें सच्चा समाधान मिल सकता है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने यात्रा की तैयारी की और हिमालय की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे संत धीरज की गुफा पहुँचे। संत धीरज ने राजा का स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। संत धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर आप वास्तव में अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत करो और धैर्य धारण करो। जब तक तुम्हारा मन विचलित रहेगा, तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। राजा ने संत धीरज के उपदेश को मन में बिठा लिया और अपने राज्य में वापस आकर धैर्य और शांति से शासन करने लगा। धीरे धीरे उनके राज्य में खुशहाली आने लगी और प्रजा भी संतुष्ट रहने लगी। कथा समाप्त करने के बाद अर्जुन ने राहुल से कहा, राहुल, यह कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? राहुल ने सोचा और फिर बोला, गुरुजी, यह कहानी सिखाती है कि धैर्य और शांति से ही हम जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, अब एक बार फिर से कटोरी लेकर झरने जाओ और इस बार ध्यान और धैर्य से काम करो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कटोरी लेकर फिर से झरने की ओर चल पड़ा। इस बार उसने हर कदम को ध्यान से रखा, अपने मन को शांत रखा और एक एक कदम ध्यानपूर्वक उठाया। धीरे धीरे वह बिना पानी गिराए मठ तक पहुंच गया। अर्जुन ने देखा और कहा, राहुल, तुमने आज सच्चे धैर्य और ध्यान का पाठ सीखा है। जीवन में इसी प्रकार धैर्य और शांति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। राहुल ने गुरु अर्जुन का धन्यवाद किया और उस दिन से उसने हर कार्य में धैर्य और शांति को अपनाया। उसकी जीवन की यात्रा अब पहले से अधिक सरल और सुखद हो गई थी। इस प्रकार मठ शांतिधाम में एक और सच्चे साधक की कहानी जुड़ गई, जिसने जीवन के सच्चे अर्थ को समझा और अपने मार्गदर्शन के लिए गुरु अर्जुन का आभार व्यक्त किया। राहुल की इस यात्रा ने उसे एक नए और बेहतर व्यक्ति में बदल दिया।
जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया।